हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में एक एंटायर कंसेप्ट समझेंगे, एंटरप्रेन्योर वर्सेस प्रोफेशनल मैनेजर्स। प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आपको एंटरप्रेन्योर्स का कंसेप्ट समझाया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, उनके बेसिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जब अपनी कंपनी का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टार्टअप करते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमने डिस्कस भी किया था कि उनमें क्या क्या ट्रेड्स होनी चाहिए जो उनको सबसे अलग डिफ़ाइन करती हैं, भीड़ में सबसे अलग दिखाती हैं। और साथ ही साथ हमने उनकी ट्रेड्स, उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ ही साथ हमने जो प्रोसेस थी एंटरप्रेन्योरशिप की उसको भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स और आपके प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो ये क्वेश्चन जो आएगा आपका, ये डिफरेंट वे में भी आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, और सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है टिल द पॉइंट। तो होप सो आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है और ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मेन डिफरेंस होता है, अब हम टॉपिक पर आते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर में और मैनेजर में, वो ये आता है वो किस चीज़ में लाई करते हैं। जहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कंपनी का खुद का ओनर होता है, सारी चीज़ें उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड जो आपका प्रोफेशनल मैनेजर्स होता है वो जस्ट कंपनी का एक एम्प्लॉई होता है। उसको क्या है, उस चीज़ का एक रेम्यूनरेशन मिल रहा है, एक पेमेंट मिल रहा है कंपनी में काम करने के रिगार्डिंग। उसको कंपनी के लॉस से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट आएगा तो उसकी सैलरी तो मिलेगी, साथ में उसको हो सकता है कि एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाए, लेकिन उसको कंपनी के लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। उसको तो उसकी सैलरी टाइम से मिल ही रही है। तो वो एक तरीके से क्या है, कंपनी का जस्ट एम्प्लॉई है, ना कि ओनर है। तो वो वैसे ट्राई तो करता है, अपनी स्किल्स लगाता है कंपनी में, क्योंकि उसको हायर ही उस काम के लिए किया गया है, लेकिन वो कंपनी का ओनर नहीं है। कंपनी के नुकसान से उसको उतना ख़ास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो बियर करता है सब तरीके का रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ बिजनेस में। और मैनेजर जो होता है वो एक तरीके से जस्ट एक एम्प्लॉई है कंपनी का। वो जितना भी रिस्क बियर कर रहा है वो जस्ट एंटरप्रेन्योर कर रहा है। एम्प्लॉई क्या है, बस टाइमली अपनी सैलरी ले रहा है टाइम से। और कंपनी अगर लॉन्ग रन चल रही है या नहीं चल रही है इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो आज यहाँ काम कर रहा है, अगर नहीं चली, बंद हो गई कंपनी, तो कहीं किसी दूसरी जगह काम करने लगेगा। तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस हुआ स्टूडेंट्स। अब इसको पॉइंट बाई पॉइंट एक टेबुलर फॉर्म में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला आएगा आपका बेसिस फॉर कंपैरिजन, या फिर इसको बोल सकते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। फिर है आपका एंटरप्रेन्योर क्या होता है, देन हमने रखा है मैनेजर्स या फिर प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है, जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू अ पर्सन who creates an enterprise by taking financial risk in order to get profit। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ये वो पर्सन है जो क्रिएट करता है किसी एंटरप्राइज को। मतलब जो है एंटरप्राइज जो खड़ी हुई है वो किसके कंधों पर खड़ी हुई है, किसने उसमें सब कुछ अरेंज किया है, फंड रेज किया है और मैनेजर को हायर किया है। वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है सारा एंटरप्रेन्योर कर रहा है। या उसको कौन कौन से पर्सन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे से एक प्रॉपर शेप दे पाए, जिसका वो कल्पना करता है, जो वो चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो हुआ आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजर वो इंडिविजुअल्स होते हैं
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं कंट्रोल करने की, एडमिनिस्ट्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहीं पर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। यहाँ ये शो कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो खुद का एम्पायर, खुद का एंटरप्राइज क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ मैनेजर्स को किस चीज़ से मतलब है? मैनेजर वो इंडिविजुअल है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कंपनी में आया है, उसको जस्ट मतलब है कंट्रोलिंग से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल करना है उसको ऑर्गेनाइजेशन में आके, और एडमिनिस्ट्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख करना है। फिर बेसिस फॉर कंपैरिजन में सेकंड आता है आपका फोकस। तो बिजनेस स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर का मेन फोकस है बिजनेस का स्टार्टअप पे, कि कहाँ से मैं ज़मीन, मतलब एक होता है ना जब डिसीज़न लेते हैं आप रिगार्डिंग किसी भी कंपनी को ओपन अप करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, तो आपके माइंड में बहुत सारे फैक्टर्स चलते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आपको कोई शॉप खोलनी है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलेंगी कि शॉप खोलूँगा तो सबसे पहले आपके माइंड में चलेगी कि शॉप किस चीज़ की होनी चाहिए, गारमेंट्स की हो, या फिर फूड बेवरेजेस से रिलेटेड हो, या फिर आपके आसपास कोई एक चीज़, मतलब उस काफ़ी आप उसके बारे में सर्च करोगे। या एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे मेरे को जिम खोलना है अपने एरिया में, तो ये तो एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने छोटा सा। एंटरप्रेन्योर तो कुछ और ही सोचता है, मतलब एक यूनिक आइडिया ले लिया मैंने कि मेरे आसपास के लोग काफ़ी अनफिट हैं, अनहेल्दी हैं, इस समय सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, इंसान का इम्यूनिटी पावर अच्छी बहुत होनी ज़रूरी है। तो वो किससे आएगी? एक हेल्दी बॉडी से आएगी, हेल्दी इन्वायरमेंट से आएगी। जैसे सुना होगा आपने, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उसी तरीके से अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तभी हम लॉन्ग रन अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे, और सरवाइव नहीं करेंगे दुनिया में, अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो जीना बहुत ज़रूरी है, ना कि ज़िंदगी को झेलना, सरवाइव करना, ज़िंदगी काटना। तो हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है कि कंपनी, मतलब मुझे अपने आसपास के एरिया में जिम खोलनी है, तो पहले मैं देखूंगी कि ऐसे कौन सी ऐसी जगह हो जहाँ पर मेरे प्रॉपर सारे जितने इक्विपमेंट्स होते हैं जिम में, डंबल शंबल और जो रनिंग के लिए जो आता है ट्रेडमिल, वो अच्छे से सेटअप हो जाए। फिर मैं देखूंगी कि एसी वेसी की सुविधा लगाऊं, लाइट का देखूंगी इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है, तो मुझे एसी लगानी चाहिए, अदरवाइज़ मेरे को फ़ैन में ही काम चल जाएगा। अगर विंटर्स हैं तो फिर फ़ैन की कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी ख़ास, मतलब है इतनी नहीं है, एग्जॉस्ट का लग जाएगा जिससे गर्मी वगैरह ना रहे रूम में, और रूम का टेम्परेचर भी सही रहे। तो मैं एक जगह देखूंगी कि जहाँ पर लोग आ जा सकें, मुझे जान सकें, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी। फिर उसके अलावा कि यहाँ पर अगर ऐसे जिम खोलने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में आती हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस स्टार्टअप का फोकस रहता है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। अब मैनेजर्स में आता है, मैनेजर्स को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको ऑनगोइंग ऑपरेशन से मतलब है। जैसे मैंने जिम खड़ी मतलब जिम बना के खड़ी कर दी अपने एरिया में, अब मैनेजर आएगा या मैं कोई पर्सन हायर करूँगी तो वो क्या देखेगा? ऑनगोइंग ऑपरेशन देखेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जिम में आकर लोग, कितने मेंबर्स डेली आ रहे हैं, किसका 3 महीने का पैकेज पूरा हो गया, किसका 1 महीने का हो गया, कौन से जिम ट्रेनर को टाइमली सैलरी मिली या नहीं मिली है। इस तरीके से कैसे टाइम शेड्यूल लगाऊं कि एक मशीन पे इतनी देर तक बंदा ये वाला काम करेगा, इतनी टाइम ट्रेडमिल पे दौड़ेगा, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट होती। तो इस तरीके की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होंगी वो कौन करेगा? मैनेजर्स करेगा। और मालिक को क्या है? तो एंटरप्रेन्योर है, उसने जिम स्टार्टअप की है, अगर उसकी कोई मशीन ख़राब होगी या उसके यहाँ पर जो मेंबरशिप लेते हैं जिम की वो पर्सन कम आ रहे हैं, तो वो सारी हेडिक किसकी है? वो हेडिक है सारी एंटरप्रेन्योर की। और मैनेजर्स के को क्या मतलब है? जस्ट के कितने मेंबर्स आ रहे हैं उनका सारा लेखा जोखा करना है उसको, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना है उसके ऑपरेटिव लेवल पर, ना कि उसके जेब से पैसे नहीं जा रहे, उसको तो टाइमली सैलरी मिल ही रही है, ठीक है। फिर दूसरा प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है एम्प्लॉई का, एंटरप्रेन्योर का? अचीवमेंट, और दूसरी तरफ उसका पावर। मैनेजर को क्या मिल रही है? पावर मिल रही है, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं जिम में, ठीक है। फिर स्टेटस क्या होता है एंटरप्रेन्योर का? वो
कंपनी का ओनर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है। तो यहाँ मैंने जिम का सोचा खोलने का, तो मैं क्या हो गई, मैं ओनर हो गई, क्योंकि सारा कुछ मैंने खुद से अरेंज करा है, सभी कुछ किया है। और दूसरी तरफ मैनेजर जो मैंने बंदा हायर किया वो क्या हो गया, वो एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, फिर रिवॉर्ड में क्या आ गया, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जब मेरे को जिम में फ़ायदा मिलेगा तो जो प्रॉफिट का पोर्शन होगा वो किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मेरा सामान लगा है, मेरा पैसा लगा है, आइडिया भी मेरा लगा है, जगह भी मैंने ढूंढी है, सारा कुछ मैंने ही किया है, तो किसी और को क्यों मिलेगा, तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरी तरफ मैनेजर को क्या दूंगी, मैं सैलरी दूंगी उसको मंथली, जो भी जिसके लिए मैंने उसको हायर किया है, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी होगी, जो भी हम लोगों में डील हुई होगी उस हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से। ठीक है, फिर रिस्क ओरिएंटेशन में क्या है कि जितना भी रिस्क टेकर है, जितना भी रिस्क ले रही हूँ वो ही तो मैं ले रही हूँ। मतलब मैं सपोज कीजिए ऐसी जगह में जिम खोलने की बात कर रही हूँ जहाँ लोग इतने अवेयर ही नहीं है। उनको क्या है, सुबह में दौड़ लगाई, काम ख़त्म। जितना भी दिक्कतें हो रही हैं, सुबह रनिंग मारो या फिर खेतों में घूमो और काम ख़त्म। उनको क्या पता वैल्यू के जिम की क्या है, या मतलब फिज़िकल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, उनको उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर क्या है, मैं रिस्क ले रही हूँ, मैं क्या हुई, रिस्क टेकर हुई। और मैनेजर्स क्या हुआ, वो रिस्क अवर्स हुआ, यानी कि वो अगेंस्ट है रिस्क के, वो रिस्क के साथ नहीं है, उसको तो जस्ट अपनी सैलरी से मतलब है। वो एक पेड एम्प्लॉय है, उसको टाइमली उसका सैलरी मिल रही है, दैट्स इट। उसका कोई मतलब नहीं है कि पर्सन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जिम में, जस्ट उसको सिर्फ आ रहे हैं तो वो मेंशन कर लेगा अपने रजिस्टर में या जहाँ भी वो अकाउंट करता होगा। नहीं आ रहे हैं तो उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसको टाइमली सैलरी तो मिल ही रही है। तो होप सो स्टूडेंट, आपको आज वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योर्स में और प्रोफेशनल मैनेजर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो थैंक यू very much।